आगे की क्लासों में पता पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। 18वें अध्याय तक आपका रहस्य खुल जाएगा, बीच में धीरे धीरे पता पड़ता जाएगा कि मोक्ष और वैकुंठ धाम दोनों में हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन एक में आते रहते हैं, बंधन नहीं होता, और एक में नहीं आते। तो ये मनुष्य जन्म कर्म योनि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हमारे पास जिसके लिए देवता तरस रहे हैं कि स्पष्ट विवेक है। विवेक अन्य प्राणियों में भी होता है। जैसे बात पहले चर्चा की थी कि शेर के अंदर विवेक है कि वो घास नहीं खाए, इतना विवेक है। अपने बच्चों को पहचानता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। तो स्पष्ट विवेक, अब स्पष्ट विवेक सुनाई दे रहा है पीछे सबको? गौरव देव जी क्या नाम है? खड़े हो जाइए। स्पष्ट विवेक, इस पे विवेक सुनाई दे रहा? विवेक, ठीक है। विवेक नाम सुना किसी का? कोई फिल्मी कलाकार था क्या? नहीं था। हाँ। स्पष्ट विवेक और आज आगे ले जाए, और नए कर्म करने की स्वतंत्रता। नए कर्म करने का स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास वो करने की स्वतंत्रता है कि आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप सबको भी भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा सर्वोच्च सतोगुण कह लो कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ये तो सबसे और बढ़िया है कि आप भगवत प्राप्ति दूसरों की भी करा सकते हैं। ये पिछली चर्चाओं में कुछ तरीके से बोला गया था मन से, व्यासपीठ से। तो हम दूसरे की भगवत प्राप्ति कैसे करा सकते हैं? क्या उसके लिए जप करके, क्या उसके नाम की माला जप करके, क्या उसके नाम की कथा करके करा सकते हैं? क्या सामान्य तरह तो कराते, पंडितों को ले लेते, लाओ उसके नाम की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? 18/68 दूसरों को गीता पढ़ा दो, गीता प्रचार कर दो, रामचरितमानस पढ़ा दो, रामचरितमानस का प्रचार करो, भागवत पढ़ा दो, सुनाओ नहीं पंडितों के जरिए। वो तो एक सीढ़ी है, तब तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े रहोगे। पीएचडी और पीएचडी के बाद भगवान मिल जाएगा, गारंटी नहीं। आज भी एक सत्संग में आया था भगवान के राम सुखदास जी की कि नाम जप बहुत अच्छा है, ये सीढ़ी है पहले, पर भगवान तो आपका ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आवाज आ रही है? दिखाई नहीं दे रहा? आई कॉन्टेक्ट आने ने, आई कॉन्टेक्ट वाली बात आ रही है। नहीं, आज नीचे रखा मैं तो उस दिन तो ऊपर था। क्या कुछ ना कुछ कमी रहेगी। पूर्णता तो ईश्वर में, पूर्णता के लिए अपन यहाँ बैठे हुए, कमी है तो समझ लेना पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। और सब कुछ हो जाएगा तो ईश्वर ही मिल गया, फिर तो वासुदेव सर्वम। फिर तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी गर्दन में भी आपको भगवान दिखने लग जाएंगे। जो अवरोध है उसी में कृष्ण दिखने लग जाए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे मां का एक बच्चा होता है, तो बच्चा क्या मां को हर समय पुकारता है? नहीं पुकारता। जब उसे जरूरत होती है पुकार लेता है, नहीं तो मां पूर्ति करती रहती है। अब उसे लगता है कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या मां भूल गई है तो चिल्ला देता है, वरना 24 घंटे में 24 घंटे वो मां नहीं भूले। और जितना समझदार होता जाएगा उतना कम भूलेगा। वो बात अलग है कि फिर बाद में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मां बोलने में शर्म आ जाए, वो तो खैर अलग बात नहीं। लेकिन बात यह है कि हमें बार बार भगवान का नाम जपना है तो सही जरूरी, लेकिन ये परम स्थिति नहीं है।
भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान हमारे हर समय ध्यान में रहे, और जब याद आ जाए तो बुला ले। तो वो 24 घंटे 2 दिन 5 दिन में भी एक बार हो सकता है बुलाना, लेकिन ऐसे बुलाएंगे तो वक्त ज्यादा होती है, भगवान उसको ज्यादा याद रखता है कि दिन भर याद तो करता है पर मांगता कुछ नहीं, और ये मांगता ज्यादा है, याद कम रखता है। तो हमें कौन सी श्रेणी है कि जो हम मांगे ना, अगर कोई आपसे मांगे तो आप देंगे, और उससे भी बुरी परिस्थिति वाला आपसे न मांगे तो आप उससे ज्यादा देने की इच्छा रखेंगे कि इससे ज्यादा मुझे मांग नहीं रहा है। इसलिए मांगना तो भिखारी हो गए, अब वो तो वैसे ही दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, और बिना बताए दे रहा है, जता और नहीं रहा। संसार में तो जो देता भी है तो जाता जाता देता है। इसलिए भगवान को प्रेम दें, प्रेम प्रदान करें, भगवान का प्रेम मांगे, प्रेम प्रेम प्रेम। ये गीता जी आखिर तक हमें प्रेम करना सिखा देगी। जो पंचम पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थों की चर्चा पहले के अध्यायों में की। कौन बताना चाहेगा कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पुराने साधक नहीं, कक्कड़ साहब हैं तो नहीं। 4 पुरुषार्थ, वेरी गुड। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 5वां जो बाद में आएगा, मैंने शुरुआत ही खोल देता हूं। 5वां जो पुरुषार्थ है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान का प्रेम मिल जाए, उसके आगे संसार के सारे जितने पदार्थ हैं वो गौण हैं। जिसको समुद्र मिल गया उसे पोखरों की क्या चिंता। फिर तो गंगा जी भी नहीं उसे याद आएंगे जो समुद्र में बैठा है। गंगा जी भी समुद्र में मिल रही है, यमुना जी भी वही मिल रही है। फिर संगम में जाने की जरूरत नहीं है जो समुद्र के अंदर गोते लगाया है। तो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान को पुकारे कम, याद ज्यादा रखें। और जिसने 24 घंटे याद रख लिया वो भगवान का हो गया। तो ये मनुष्य धर्म की विशेषता थी कि कर्म स्वातंत्र में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे नीचे वाले भी बहुत उद्योग है, उसकी चर्चा नहीं करनी। जिस जिस शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं उससे सब प्राप्त कर सकते हैं संसार की चीजें। नाशवान तो वैसे ही मिल जाएंगी, और नाशवान जो नहीं है परमात्मा वैसे ही मिला हुआ है। नाशवान को छोड़ दे, सन्मुख होए जीव होए जब ही जन्म कोटि अगे नासे तब। कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते सन्मुख होते ही। तो ये मनुष्य जीवन की खूबी थी। और गीता क्यों पढ़े, ये बात भी आई थी कि कोई भी चीज बनती है, मोबाइल बना तो पहले उसकी आवश्यकता महसूस हुई, पहले दिन ही बन गया। पहले पेजर आया, टेलीफोन थे तार वाले, पेजर आया, फिर मोबाइल आया, छोटे वाला आया, फिर फोटो वाला आया, दूरबीन वाला आया, व्हाट्सएप आया। तो इसकी आवश्यकता पहले हुई, बाद में आविष्कार हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला, उसके पीछे उद्देश्य भगवान का एक ही था कि भगवत प्राप्ति के लिए इसे भेज दो, जो 84 में न घूमे। और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट दे दिया भगवान ने हमें, गीता रूपी। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहां तक स्वामी जी कहते हैं कि जिसके घर में भगवत गीता, रामचरितमानस और भागवत ग्रंथ रखे हुए हैं, चौथा महाभारत जिसको हम नहीं रखते, महाभारत रखना भी चालू कर दें तो आधा काम तो उसका वैसे ही हो गया। क्योंकि घर में बेटा होगा, बहू होगी, पोता होगा, मेहमान आएंगे, देखेंगे उस पुस्तक को, और उनके मन में विचार आ गया, उन्होंने भी पुस्तक रख ली अपने घर में, तो ये श्रृंखला कहां तक जा सकती है। तो जिस घर में भगवान की पूजा न हो, कितना ही बढ़िया घर हो, सात्विक हो, नॉनवेज नहीं खाता हो, दारू नहीं पीता हो, ये अलग विषय है, लेकिन भगवान का ध्यान जाप न होगा तो वो घर ही है। फिर मकान कह लो उसको, घर नहीं बना। तो ये उद्देश्य हो गया मनुष्य जीवन का। पशुओं में और हमें क्या समानता थी वो भी हमने देख ली।
निद्रा है, निद्रा, ये चारों थे, चारों में वो हमसे श्रेष्ठ है, ये चर्चा भी हो गई। और क्यों श्रेष्ठ है इसके दोबारा आप पढ़ लेना, पुराने साधक भी नए साधक भी। इसके बाद हम पहले अध्याय में आए और पहला अध्याय शुरू हुआ। बिना देखे बताएंगे पहला अध्याय किसने कहा किसने था पहले अध्याय का पहला श्लोक? धृतराष्ट्र ने। चलो एक अभी भले ही आधा हुआ है भी अध्याय अपना, एक सवाल देता हूं। पहले अध्याय में किन तीन जनों ने कहा है? किन तीन जनों के श्लोक है? तीन। और धृतराष्ट्र, संजय और दुर्योधन का कहां जाएगा? दुर्योधन का एक भी नहीं। अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, कृष्ण का नहीं है। कृष्ण का पहले अध्याय में श्लोक नहीं है। मैंने पिछली बार भी लिखाया भी था आप लोगों को कि कृष्ण ने कितने श्लोक कहे और संजय ने कितने कहे, अर्जुन ने कितने कहे, और धृतराष्ट्र का तो एक ही है। तो ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, और धृतराष्ट्र ने क्या कहा था उसी से गीता महाभारत की नींव पड़ गई थी। और गीता बोलने के लिए भगवान के चटपटी लग गई थी। चटपटी मतलब भगवान को हमारे लिए अर्जुन को निमित्त बना के, अर्जुन हम ही है, अर्जुन को डिप्रेशन हो नहीं सकता था। ये आज क्लियर हो जाएगा शुरुआत में। डिप्रेशन भगवान ने दिया, जानबूझ के दिया हमारे लिए। अकेले ने विराट युद्ध जीता था, ये सारे महारथी थे, अकेले ने अर्जुन ने, और अकेले ही हरा सकता था वो, लेकिन उसको डिप्रेशन दिया। वो अभी आगे सामने आ जाएगा। तो पहले में धर्म, ये संजय धर्म युद्ध में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया, जैसे धर्मराज ने कहा। आगे उसके बारे में दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से, सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य की तारीफ की। उसे मालूम था कि द्रोणाचार्य भी पांडवों को ज्यादा चाहते और भीष्म उभय पक्षधारी है, ये बात आई। भीष्म दोनों तरफ से, और उनकी तरफ धृष्टद्युम्न सेनापति है, लेकिन भीष्म का नाम दुर्योधन पहले लेते हैं, तो भीष्म से डर था। और भीष्म निज पक्षपाती, निज मतलब एक ही तरफ के, उन्हें पांडवों को जिताना है। और भीष्म भले ही इधर से खड़े हराना चाहते पांडवों को, पर पांडवों को जीतने में भी भीष्म को दुख नहीं है। तो उभयपाती, उभय पक्षी का, तो इसलिए बड़ी चतुराई से दुर्योधन को आगे श्लोक में देख लेना, पर चर्चा कर चुके। ये फिर केवल रिवीजन के लिए कर रहा हूं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाया कि यही द्रुपद पुत्र दुष्टमुन है जो तुम्हारे यज्ञ में पैदा हुए थे, द्रौपदी तुम्हारे नाश के लिए। और भीष्म के लिए सेना को कहा, भीष्म के लिए अपनी सेना को कहा कि इनकी रक्षा करना। हमें मालूम है जब तक भीष्म है तब तक हम हार नहीं सकते। और भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी कि वो शिखंडी के सामने युद्ध में नहीं जाएंगे। शिखंडी स्त्री थी, लेकिन पुरुष युद्ध प्रदान किया था यक्षों ने उसको, और सामने से लड़ रहे, तो उसको आगे करके और उनपे वाण न चला दे, मार नहीं दे, इसलिए रक्षा करने की भीष्म की दुर्योधन ने कहा। फिर शंखों का उद्घोष हुआ, सबके अलग अलग शंख थे, वो कैसे आए किताब में पढ़ना, किसको कहां से मिले। लेकिन उसमें विशेष बात ये हुई कि पांडवों की तरफ से पहला शंखनाद किसने किया? कृष्ण जी ने, जबकि वो तो सारथी थे, लेकिन फिर भी किया। और वहां से भीष्म ने किया। भीष्म ने इसलिए कहा कि दुर्योधन का डिप्रेशन देख के ये चिंता तो हो रहा है, भाग रहा है इधर उधर, तो उन्होंने भीष्म ने इसलिए किया कि सेनापति है तो उनको अपने मुख्य योद्धा को डिप्रेशन में जाते नहीं देखना चाहते थे। फिर सबने शंखनाद किया, लेकिन फिर एक शब्द आया है कि जब कृष्ण ने शंखनाद किया, भीम ने शंखनाद किया, तो कौरवों के, दुर्योधन के सेना में हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों? जबकि उनकी सेना ज्यादा है,
उद्घोष में भीष्म का कम नहीं हुआ है, शंख का। महारथी बहुत ज्यादा है उधर, फिर भी क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे, अधर्म। हम भी देखें, जब हम अधर्म के रास्ते पे होते हैं, अंदर मन कचूटता है। या उदाहरण के रूप में देख लें कि जब चोर चोरी कर रहा होता है, बड़ा डरता है। आप रिश्वत लेते हैं, कंपनी वालों से लेते हैं, मैं तो डॉक्टर हूं या कंपनी वाले ही बैठे, अगर चुपचाप घर के लिए पैसा लूंगा तो अकेले में लूंगा और चर्चा नहीं करूंगा, और भगवान के लिए 11,000 रुपए लिए तो यहाँ पर घोषणा करता, ये फर्क पड़ जाता। 11,000 का स्पीकर कंपनी ने दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया, दवाई लिखी उनकी, दवाई इसलिए सस्ती थी, हर कोई से कह भी नहीं सकते। पर ये अंतर आता है, आपके अंदर के जो देवी गुण निकलने लगते हैं। आखिर में लगता है ऐसा पैसा सब कुछ है बहुत कुछ, पर सब कुछ नहीं है। अब आप जब गीता पढ़ेंगे लगेगा कि पैसे में कौन नहीं रहा, और बिना पैसे के कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन उसका आनंद ज्यादा था या ये आनंद ज्यादा है? तो विदीर्ण हुए, यहां तक बात आ गई। अब पिछली बार अपन ने 1/20 तक कर लिए थे, जिसमें सारी सेना का परिचय, मुख्य मुख्य योद्धाओं का शंखनाद हो गया। अब पिछली बार था 20, 21, 22, 23। कक्कड़ जी आप पढ़ेंगे श्लोक हिंदी में संस्कृत में, माइक दे दें। 23 तक पढ़ते, 20 से 23 तक, 20, 21, 22, 23 और सब किताब खोल के पढ़ेंगे। केवल अर्थ पढ़े, भाव उसमें नहीं जाए। किताब में, किताब सब घर पे पढ़ के आया करें, फिर बाद में पढ़ा करें। कह रही हो तो पूछे। हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी। उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन उवाच सैन्योर्भयोर्मध्ये प्रथम स्थान मेचुदा या वेदान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता कैवर्यादेवोढव्य मस्मिन् योद्धमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे यच्छतीक्षितः। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं और युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख ना लूं। इस 20, 21, 22, 23 में भगवान ने गीता का जो अभी आरंभ होने वाला है, अर्जुन उवाच ने कहा है, ये अभी शुरुआत होने वाली है। देखें, परोक्ष रूप से चल रहा है। यहां तक ये लग रहा है कि अर्जुन के मन में इस समय तक कोई भय नहीं है। वो कह रहा है मैं उस सेना को देखना चाहता हूं जिन्हें मुझसे युद्ध करना है। बड़े जोश में अर्जुन, और मुझे जो मेरे से युद्ध करने आए हैं, जो इच्छा वाले हैं, मैं उनसे युद्ध जिनसे करना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं।
इस शब्द में जो तेन यूर मयो भरते गीता में आया 3 बार, और इसमें ये लग रहा है कि अर्जुन बहुत उत्साहित हैं, कोई डर नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व क्या होता है कि ये करूं ये न करूं, और ज्यादातर हमारा जीवन समय द्वंद्व में ही निकलता है, और गीता द्वंद्व के पार जाना सिखाती है। सिखाएगी तब जब पहले द्वंद्व में डालेगी। अभी तक द्वंद्व में अर्जुन नहीं है, पर हम तो है, तो हमें भगवान को द्वंद्व में डालने की जरूरत नहीं। अर्जुन को तो वो डाल रहे हैं, और हमारे लिए डाल रहे हैं कि तू देख इसी तरह द्वंद्व में है। अब अर्जुन द्वंद्व में आएगा। तो यहाँ ये नोट करें, भगवान से अर्जुन ने ये कहा है जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। और एक शब्द और आया है इसमें, युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ करना योग्य है। व्यापार भी योग्यता से, और युद्ध को भी व्यापार कहा है। व्यापार मतलब लेन देन, लाभ हानि। तो युद्ध में भी लेन देन है, मरने जीने का लेन देन, अस्त्र शस्त्र का लेन देन, और परिणाम में एक को फायदा एक को नुकसान। तो यहां तक तो लग रहा है कि अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित है। अब भगवान का खेल देखिए, कृष्ण भगवान कैसे चाहते हैं कि हम गीता सुने। अब गीता के प्राकृति की नींव पढ़ने वाली है, बीज पढ़ने वाला है। अब श्लोक कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ना चाहते हैं? नहीं तो आप पढ़िए। आप जनकपुरी, आप पहली बार आई है ना, आप ये श्लोक पढ़िए। 24-25 हिंदी में पढ़ना है, संस्कृत में उनको ही पढ़ना है जिनको संस्कृत का ज्ञान है। ये पुराने साधक हैं, और इससे बिल्कुल डिप्रेशन तनाव में नहीं जाना है। हो सकता है ये वैसे बहुत अक्कड़ साहब है और ये सब बहुत ज्ञानी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संस्कृत जानने वाला ज्यादा भक्ति में उतर जाए। आप उतर सकती है, जिन्हें पढ़िए हिंदी में। हाँ 24-25। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, नेन्द्र विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य दोनों के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। हरे कृष्ण। इसमें आखिरी का देखिए, उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। ये ही गीता की नींव है। इसमें भगवान ने कहा नहीं है, अभी भगवान उवाच नहीं आया, लेकिन भगवान ने कहा और संजय कह रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान का कोई भी श्लोक गीता के पहले अध्याय में नहीं है, पर भगवान की बात जरूर है, बीज डाल रहे हैं। ये भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान उवाच नहीं कहा इसमें। संजय ने भगवान उवाच नहीं कहा, उनकी बात पहुंचाई है। हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। कब कहा है? रथ को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है? द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने। द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने दुर्योधन भी गया था पटाने के लिए, दोनों को पटाने के लिए कि युद्ध ये करे मेरे फेवर में। और भगवान द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने अर्जुन को इसलिए ले गए कि ये युद्ध न करे। ये छुपी हुई बात है, लिखी कहीं नहीं है, पर लग रहा है ना कि अर्जुन को तो इसलिए ले गए कि इसके ममता श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसके भाव उत्पन्न कर रहे हैं। और दुर्योधन दूसरे भाव उत्पन्न कर रहा है दोनों के, लड़ाई के दिखा के कि देख ये वो है जिसने तुम्हारे लिए ये किया और तुम्हारे ये ले किया। तो वो युद्ध चाहता है, भगवान भी युद्ध चाहते हैं, पर ऐसे नहीं चाहते, हमें गीता सुना के चाहते।
जिससे कि हमारे जीवन में जो महाभारत चल रही है, जो रोज युद्ध चल रहे हैं, उसके हमारे ही द्वारा आगे आप देखेंगे कि कर्मयोग की बहुत चर्चा करेंगे भगवान। हालांकि गीता में तीनों योग है, 18 अध्याय, पहले 3 षटक कहलाते हैं, पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय, फिर आखिरी के 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय कर्मयोग कहते हैं, लेकिन शुद्ध कर्मयोग नहीं है, उसमें सांख्य योग से शुरुआत होगी, भक्ति भी आएगी, ऐसी 7वें से लेके 12वें तक भक्ति योग है, दूसरा षटक है, और 13वें से लेके 18वें तक सांख्य योग है, ज्ञान योग है। कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं, सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे सांख्य क्यों नाम पड़ा उसका, ज्ञान क्यों पड़ा। पर कर्म योग में कोई समस्या नहीं, कर्म हम कर रहे हैं। तो पूरी गीता में कर्म पे इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है। आज तक जितने भी ग्रंथ हुए, स्वामी जी भी ये कहते हैं कि कर्म योग पर चर्चा हजारों साल से दी हुई। भगवान ने भी इस गीता में कहा कि ये प्राय लुप्त हो गया था, और लुप्त हो गया तो भगवान कर्मयोग से क्यों कहना चाह रहे हैं कि हम सब कर्मयोगी हैं। बड़ी बड़ी बातें करके ज्ञान योग की कर ले, ध्यान में चले जाएं, धारणा में चले जाएं, कर ले, आंख बंद कर ले, लेकिन नहीं होगा। वो आगे के अध्याय में आ रहा है, देह अभिमान इतना ज्यादा है हमारे अंदर, परिवार संसार चलाते हुए, तो भगवान ने हमारे हिसाब से टूल दिया अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन का भी रजोगुणी है, वो भी हमारी तरह ग्रस्त है। तो रजोगुण यानी कि कर्म योग से, रजोगुण से कैसे हम सतोगुणी हो सकते हैं और कैसे गुणातीत हो सकते हैं, इसलिए कर्म योग पर ज्यादा ध्यान देंगे भगवान। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान योग और भक्ति योग श्रेष्ठ नहीं है, पर अपने अपने हिसाब से। ज्ञान योग वाली भी आजकल है, पर बहुत कम है। भक्ति योग वाले की तो महिमा ही अलग है। तो भक्ति योग की मीरा, वो किसी और को कुछ माने ही नहीं। तो हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरु वंशियों को देख। कुरु माने राजा कुरु के वंशज थे, तो कुरु वंशियों को देख। तो क्या इधर कुरु नहीं है? क्या अर्जुन कुरु नहीं है? लेकिन उसको तो पता है वो कुरु वंशी है, पर इस शब्द का इस्तेमाल भगवान ने बड़े जोर देकर कहा है कि कुरु वंशियों को देख, यानी कि तेरे वंश वाले कुरुवंशी जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। और जो सबसे बड़े आदर्श कृष्ण के बाद अगर अर्जुन के थे, भीष्म द्रोण, उनके सामने रथ को लाके खड़ा कर दिया, या यूं के पटक दिया अर्जुन को, पढ़ जा तू, और अभी पढ़ेगा वो, डिप्रेशन में जाएगा। और संबोधन क्या दिए? हमेशा भगवान के संबोधन आएंगे, अर्जुन के आएंगे, बड़े अलग अलग नाम आएंगे। इस बार भगवान ने कहा ऋषिकेशो गुडुकेश। ऋषिकेश किसका नाम है? भगवान का, जो इंद्रियों को जीत ले, जिनका इंद्रियों का ईश हो। और गुडाकेशन के 2 अर्थ हैं, एक तो घुंघराले बाल वाला, जो अर्जुन के बाल घुंघराले थे, दूसरा जो इंद्र को, नींद को भी जीत ले। तो नींद को जीतने का मतलब है कि उससे 24 घंटे भी युद्ध कराओ तो वो करने को तैयार है। राम जी के काल में भी किसी ने नींद को जीता हुआ था क्या? वेरी गुड। यानी कि क्लास के अंदर गुणवान साधक है, इसी में आनंद आएगा आगे तक। साधक क्लास वही बढ़िया जिसमें साधक आचार्य से ज्ञान ज्यादा रखते हुए भी साधक बना रहता है, साधक बना रखता है, वो सबसे साधक। ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं देव और महादेवों का, जिसमें आचार्य कमजोर है लेकिन सुनने वाला मजबूत है? तत्प्रताप शंकर जाते हैं कथा सुनने के लिए। किसकी? कुंभज कौन थे? वाह। और उसका क्या प्रभाव होता है? उनके साथ कौन थी उस समय? पत्नी सती, मां सती। और मां सती को उस समय भी होता है, शक होता है। क्यों होता है? कि शंकर जी कथा सुनने जाते राम जी की, कुंभज जी से, यानी अगस्त ऋषि से।
लेकिन अगस्त ऋषि जी पांव छूते शंकर जी, और शंकर जी के पांव छूने का है कि महादेव सुनने आए। तो सती, माता सती के शक हो जाता है कि ऐसा क्या कथाकार व्यासपीठ वाले होंगे श्रोता के पांव छू रहा है। और दूसरा काम होता है जब राम जी भटक रहे होते हैं, जिनमें सती जी का क्या हश्र हुआ, हश्र नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए लीला थी बा भगवती की। अगर वो लीला नहीं करती तो आज हमें इतनी शक्तिपीठ कहां से मिलती। वो लीला थी। भगवान का कोई भी कारण हमारे अहित का नहीं होता है, हमारे हित के लिए होता है। सती जी के लिए जो, इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करने चाहिए कि हमें जो विधर्मी है वो कहेंगे कि अरे वाह, जो अपनी पत्नी को जलवा दे, काट दे, अंग अंग लेके डाले, इतनी जगह डाल दे, वो हमारे लिए था। हम सगुणी हैं, सगुण चाहते हैं, निराकार की पूजा की हमें क्षमता नहीं है, तो हमारे लिए ये मंदिर बन गया, ये मंदिर बन गया, ये शक्तिपीठ बन गया। तो वो हमारे ध्यान में भी आए, बच्चों को संस्कार में भी आए, उसके जरिए हम माता को प्राप्त कर सके। माता मिल गई तो शंकर मिल गए, और शंकर मिल गए तो राम जी मिल गए, और राम जी मिल गए तो हनुमान जी मिल गए। चाहे उसको वाइस वर्षा कर दो, हनुमान जी ले लो, राम जी ले लो, शंकर जी ले लो, माता मिल जाए। है ना जोरदार बात। तो रस बहुत आता है अगर इसको गणित की तरह पढ़े। विज्ञान और ज्ञान के स्टूडेंट भी हैं, वो विज्ञान योग अलग आएगा, सीखता है, उसको विज्ञान मानता है, और ज्ञान थ्योरी है, विज्ञान प्रैक्टिकल ही है। तो भगवान ने भी यही कहा कि ये संसार जो है वो ज्ञान है, ये संसार में व्याप्त वो ज्ञान है, और इसको जो अनुभव कर ले यानी प्रैक्टिकल कर ले वो विज्ञान है। तो साइंस तो हमारी ही नकल कर रही है, जो हमारे भगवान 5000 साल पहले कह गए, अब वो ज्ञान विज्ञान कर रही है ना जोरदार बात। तो ये बात इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, ये गीता की नींव पड़ गई 1/25 पे। ये सवाल भी आ सकता है कि गीता का किस श्लोक पे नींव पड़ी। आगे आप पेपर भी देंगे, आपके हर अध्याय पे एक का असाइनमेंट आएगा, आपके जिस ग्रुप में जुड़े आएगा उसके नंबर गुप्त रखे जाएंगे, और 6 अध्याय पे जो होगा वो आपका टेस्ट होगा, उसमें आप टीप के करें, अलाउड नहीं है टीप, तो पहले लिखा है कि भगवान की वाणी ये नहीं करना, पर हम सब अभी रजोगुणीय टीपेंगे, और हमने टीपा भी और कहा भी सर टीपा हमने, बोले हम जानते हैं, पर टीपेगा वही जिसने पढ़ा होगा, वो उसे पता है वहां लिखा है, तो इस बहाने फिर एक बार किताब खुलेगा। तो ये 6ठा अध्याय में टेस्ट होगा, उस पर 40 नंबर संकल्प के, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, और संकल्प में क्या नंबर है वो पकड़ के यहाँ पे, और आपके विश्वास पे ही है। आप माला कर रहे हो, हरे राम कृष्ण की माला, 1 माला कर रहे हो, 2 माला कर रहे हो, 4 माला कर रहे हो, तो पहले में तो 4 बन जाएगा, आपको शायद 5 पॉइंट मिल जाएंगे। आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, एकादशी के व्रत में इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर अपने शरीर को, वो वाला व्रत नहीं कि सुबह कुटू के आटे, शाम को गाय का हलवा बना है ना, वो वाला व्रत नहीं। एक बार भोजन और दूसरी बार भूख लगी तो फल खा लिए, भोजन भी बिना अन्न का। और अभी जब मैं प्रयागराज गया तो वहां पर विषांतर बात है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। कल्पवास होता है हर साल प्रयागराज, कल्पवास होता है यही माघ में, 2 से 10 लाख होते हैं, एकदम गिनती पे आती है, कोई तो 10 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, परिवार समेत रहते हैं, संत भी रहते हैं, और गृहस्थ संत जो है, जो विरक्त हो चुके हैं, वो रहते हैं पति पत्नी रूप में। वहां पर जो हम गया था, वहां पर जो अपने संध्या कर गए थे, चतुर्मास विश्वरूप ब्रह्मचारी जी, वो मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री है दंडी स्वामी, तो उन्होंने बताया कि ये केवल एक अन्न का भोजन करते, एक टाइम। एक अन्न का मतलब चावल खा लिया तो दाल भी नहीं, रोटी भी नहीं, रोटी के साथ सब्जी ले लिया आपने, जिसमें मटर नहीं होगी, जिसमें चने वाली कोई चीज नहीं होगी, वो अन्न हो गया। तो रोटी या हरी सब्जी खा लिया, और शाम को दूध पी लिया। सबके तुलसानी रखी होगी, आप दर्शन करके आए, तुलसानी मिलेगी। पति पत्नी रहते हैं, भोजन करते हैं, और संतों के दर्शन करते हैं, वसंत रहते हैं। बिल्कुल यही संत आते हैं जो कुंभ में आते हैं, पर तामझाम नहीं होता, व्यवस्था सरकार की वैसी होती है। आप दर्शन करने जा सकते हैं। मुझे सौभाग्य मिला 4 साल पहले, तभी वो स्वामी जी मिले थे जो राम मंदिर में चतुर्मास कर गए 2 बार, दंडी स्वामी आश्रम के बाद। तो ये कल्पवास होता है महाप्रभु में,
ये इतनी महिमा है हमारे हमारी, ये जानकारी लेनी चाहिए। कभी माघ आता है जनवरी के महीने में, मकर संक्रांति से लेकर 14 फरवरी तक, इस बीच में आप जाए वहां पर, संतों के दर्शन होंगे, 2 दिन वहीं रुक के आए। कहीं होटल लेते फिर तो होटल सस्ते में मिल जाते, पर दिन भर वहां कल्पवास बैठे। एक चावल बन गया, वही सब्जी के साथ चावल खा सकते हो, मटर भी होगी, 1 महीने तक करते कल्पवास। तो ये भगवान ने हमारे गीता जी की नींव रख दी हमारे लिए। अब अर्जुन जी डिप्रेशन में आएंगे। तो 1/26, 1/27, पाल साहब आप पढ़िए। पाल साहब, आज में किताब है आपके पास, और माइक ये रही है, चालू चालू करके दो। उसके बाद बात लगाओ, बात में उसके बाद अर्जुन ने उधर वो कर लो ना, उधर कर लो। उसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण वाणियों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विचार करते हुए ऐसे बोले, अपने स्वजनों को हरे कृष्णा। अब देखिए उसके बाद इसमें छुपी हुई बातों पर अपन चर्चा करते हैं, तो पढ़ने में तो आ ही गया। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन्हीं दोनों सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सौहृदों को देखा। इसमें ये शब्द भी आ सकते थे, या तो उनके नाम आ जाते, या आ जाते कि बड़े बड़े योद्धाओं को देखा। भीष्म जैसे बड़े योद्धा को देखा, द्रोणाचार्य जैसे बड़े योद्धा को देखा, दुर्योधन जैसे बड़े योद्धा को देखा, कपटी योद्धा को देखा। ये भी देख आ सकते थे शब्द, ये किसी ने बोले नहीं है, ये व्यास जी ने लिखे। अभी क्या बोला है, अर्जुन ने देखा, यानी कि अर्जुन ने देखा, ये उसके मन में विचार आ रहे, विचार प्रकट व्यास जी शब्दों से कर रहे हैं। ये गहराई छुपी हुई है। तो अर्जुन के विचार क्या आ रहे हैं कि ये योद्धा है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा हुआ है, ये नहीं आ रहा, ये मेरा मामा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है। और ये भाव मतलब वो घुस गया, कुरुवंश वो आ गया, ये डाल दिया भगवान ने। भगवान खुश है कि जैसा चाहता था वो हो गया। भगवान भी इस अध्याय में आएंगे, तो भगवान ने हमारी तरह मोह का बीज डाल दिया। मोह का, मोह माया नहीं, माया तो राज्य मिल रहा है, फिर भी राज्य गौड़ हो जाएगा। मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है, आगे आएगा, आगे आएगा। 4 जो 6 दुश्मन होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर सबके समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब, मत्सर का अर्थ क्या है? पीछे तो बताना जाएगा, पीछे से मत्सर का अर्थ क्या है? मत्सर का आगे नहीं, सब ज्ञानी आगे बैठो। अभी सब ज्ञानियों को पिछली बार पीछे बैठाएंगे, और जो पीछे बैठे उनको आगे लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा भी सुन लेंगे ना, ज्ञानी तो समझ जाएंगे, और वो पूरा सुन के भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको आगे बैठना जरूरी है, और उनके दृष्टि डालना जरूरी है। तो वो सबसे लेट आते हैं, तो उन्हें मालूम है पीछे की सीट मिलेगी, और शक्ल देख लेते हैं, दिखावे गौरव देव बैठे पीछे की शक्ल देख, किताब है गौरव देव तुम्हारे पास, किताब है, लाए हो यहीं से लिए, वेरी गुड, आधे तो पास हो गए। तो मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है। मोह मत्सर माने होता है ढाल, ढाल माने अंदर ईर्षा। इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक कि खुद को भी जलाती है और सामने वाले को जलाने की मंशा रखती है कि कब इसको जला दूं, खत्म कर दूं। बड़ी मुश्किल से खत्म होती है ढाल। पर इस सबसे भी सबसे ऊंचा है मोह। मोह के सामने कामना भी फीकी हालत, कामना पे निर्धारित आधारित नहीं है गीता, लेकिन वो सबसे खतरनाक है। वो सिद्ध कर रहे हैं भगवान की, मोह आया उसके अंदर के, कामना खत्म हो रही है वो के सामने। कामना क्या थी? ये राज्य मिल जाए, जीत लूं, मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी कहलाऊं, अर्जुन का नाम हो, नाम अपमान सब खत्म हो गया मोह
मोह इतनी खतरनाक है, इसलिए मोह हमारे सब में सबसे ज्यादा घुसा हुआ है। पड़ोस हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों एक ही। वाह। तो वो आप जैसे बताएं कि पड़ोस के बच्चे को कुछ हो जाए, आपके इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और मोहल्ले में हो जाए और कम फर्क पड़ेगा, और शहर के दूसरे मोहल्ले में बहुत कम फर्क पड़ेगा, और अखबारों में बहुत पढ़ लो तो 10-10 को हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में आपके बच्चे को, पोते को या घनिष्ठ निकट संबंधी को झूठी खबर भी मिल जाए आपको, जैसे उदाहरण के लिए दूं कि आप दूसरे शहर में हो और खबर लग जाए कि पड़ोस के घर में आग लग गई है, तो आप ये चिंता करोगे कि आपके घर में आग तो नहीं आ गई, ये चिंता नहीं करोगे कि उसके घर में कितना नुकसान हुआ, आपके घर में आग तो नहीं आ गई, बस ये तसल्ली हो जाए तब सोचोगे उसके क्या हुआ। ये है मोह। तो मोह रूपी बीज अर्जुन के आ गया है। तो भगवान ये बता रहे हैं क्यों आया है, क्योंकि उसने मामा देखा, ये देखा, आगे के श्लोकों में आएंगे, युद्ध तो करना चाहता है, जीतना चाहता है, लेकिन नहीं, मामा चाचा ये न्यून थी, यानी कि ऐसा राजा हो गया कि दूसरे अपराध करे तो दंड दे दे, फांसी भी दे दे, और बेटा अपराध कर दे तो फिर सोचता है कोई नियम बचाने का मिल जाए। वो जैसे 200 रुपए की रिश्वत पे नौकरी चली जाती है, जेल चला जाता है आदमी, लेकिन जो सजा दे रहे उनके घर में आग लगने पे नोट दिखाई दे रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है। ये है वो अपनी प्रजाति को बचाने का, कि ये बदनाम हो गया तो अब भी तो वही है, तो बचा रहे नहीं है, ये तो पाक साहब है, ये तो वो डाल गए फायर ब्रिगेड वाले नोट जला के, है ना जोरदार बात। तो ये आनंद इसीलिए आता है, खाली अपन किताब पढ़ने घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नोट करेंगे कि जो एग्जाम्पल उसी तरह के दिए जाएंगे वो याद रहेंगे, और इसलिए मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा क्लास में। खाली आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो गीता में जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि सार बहुत है, रस नहीं है। यहाँ बैठ के एक दूसरे से बोल के हमें रस लेना है, रस, और सार अपने आप मिल जाए, क्योंकि ये जूस है, जैसे मैंने कहा था, वेद वेद नहीं पढ़ सकते, समय नहीं हमारे पास, उसको छोटा किया वेद व्यास जी ने उपनिषद बनाया, यानी कि वेदों में से वो गंगा समझ लो, कौन वेद, जूस निकाला, रस बना दिया उपनिषद के रूप में, लेकिन वो रस भी हमारे गिलास का लाई कंसंट्रेट कर दिया इसको भगवान ने गीता के रूप में, और गीता के रस के रसना की तरह बुढ़िया बना दी कि आधा चम्मच ले एक गिलास में डाल और पी, तो ये जो एक गिलास है ये अपन सब है, और वो कंसंट्रेट डाल रहे हैं श्लोक के माध्यम से और पी रहे हैं, इसलिए मजा आ रहा है, आगे बैठ के पिएंगे तो रस कड़वा लगेगा, तो पी तो रहे हैं उसी रस को उपनिषद से वेद तक को, लेकिन आधे चम्मच से गिलास निकल रहा है और गिलास से ड्रम की पूर्ति हो रही है। तो इसलिए गीता जी का सहारा बहुत जरूरी है। तो अर्जुन के हृदय में अब देखिए ममता मोह धृतराष्ट्र के भी आया और अर्जुन के भी आया, लेकिन उससे तो महाभारत शुरुआत हो रही है धृतराष्ट्र के मोह ममता, और इससे गीता जी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में अपना राज्य चाहने की ये इच्छा नहीं है, उसके मन में यह आ रहा है कि सब मर जाएंगे, इनका कत्ल होगा, इतनी सेना मरेगी, ये भाव आ रहा है, धृतराष्ट्र नहीं आ रहा। उसको तो राज्य मिल जाए, पांडव कैसे वो खत्म हो जाए, माम का शब्द बोल के, मेरे पांडव, मेरे और पांडव के पुत्र, और दुर्योधन के भी मन में ये आ रहा है कि मेरे लिए, ये लाइन आई है पहले श्लोक में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि मेरे लिए ये अपनी जान देने को तैयार है, वो गर्व से कर रहा है, उसको ये झिझक नहीं हो रही कि ये मेरे दुष्प्रभाव दुष्भाव
देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, ये उसके मन में नहीं आ रहा। अर्जुन के मन में आ रहा है कि मेरे राज्य के लिए मैं इनको मारूं, मार पिटाऊं। हालांकि वो गलत है, कैसे? क्योंकि उसके मन में ये आ रहा है कि ये माता पिता, ये नहीं आ रहा कि अधर्मी है। जैसे वो राजा के आ रहा है कि मेरे पुत्र ने किया अपराध, दूसरे किए तो सजा दे देता। तो अगर ये राजा खड़े नहीं होते दुर्योधन के फेवर में, आज भीष्म द्रोणाचार्य तो अर्जुन डिप्रेशन में नहीं जाता, तो गलत हो गया। तो ये भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि तेरा मोह बचा अपने को, और गीता के माध्यम से। अब आगे के श्लोक है 28, 29, 30। आप पढ़िए या पीछे से पढ़वाते हैं? हाँ, खड़े हो जाओ। मेडिकल टॉपिक्स तो किताब है ना, तीनों पढ़ना और बाइक से पढ़ना, तीनों का अर्थ पढ़ना, डिटेल में नहीं। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूख रहा है तथा शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रह